बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े का डिज़र्ट लेके आई हूँ। ये बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से बनेगा। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का, यमी, अंदर से क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी झटपट रेडी हो जाएगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। डिज़र्ट बच्चों को मोस्टली बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। ये बहुत ही मज़े बनेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में आप हाफ़ लीटर दूध लेके उसमें हाफ़ कप चीनी शामिल करके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें कि चीनी हमारी हल हो जाए। और दूध मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर का लिया था। और साथ ही आप चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दें और इसको एक बॉयल आने के लिए रख दें। देखिए हमारा दूध गर्म होना स्टार्ट हो चुका है। इसमें देखिए बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही हमारा दूध थोड़ा सा गर्म होगा, मतलब ये रूम टेम्परेचर पे दूध था तो उसके थोड़ा गर्म चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप खोया। आपने 1 कप खोए में तकरीबन आपने ले लेना है 2 से 3 चम्मच ये आपने दूध के शामिल करके इसको अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप खोया अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं ये, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। दूध में अच्छे तरीके से आपने खोया मिक्स कर लेना है। और साथ में देखिए दूध को बॉयल आ चुका है। आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। अब हमने जो खोया दूध में मिक्स किया था वो शामिल कर देंगे इसमें। तो हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर देंगे। और साथ ही इसका टेम्परेचर हम मीडियम टू हाई कर देंगे कि इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए और साथ में ये थोड़ा सा दूध हमारा थिक हो जाए। देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। और हमें चाहिए कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया है। 2 चम्मच मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लेकर उसको दूध में शामिल कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते जाएंगे। एकदम से आपने ऐड नहीं करना, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। और साथ में मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है कि इसमें कोई लम्स ना बने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे कि थोड़ा सा थिक फॉर्म में आ जाए। 3 से 4 मिनट हमने इसको मज़ीद पकाना है कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा एक पुडिंग तैयार हो जाएगी। कस्टर्ड पुडिंग ये बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखिए इसमें एक बॉयल आ चुका है और हम इसको मज़ीद 2 मिनट पकाएंगे। इसको हमने ज़्यादा थिक नहीं करना, मतलब आपने थोड़ा सा इसको थिक करना। देखें बिल्कुल सेम इस तरह का आपने इसका टेक्सचर रखना है। ये रेडी हो चुका है। हम इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें ये रूम टेम्परेचर पर चाहिए। सेकेंड में हम आते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर ब्रेड। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की एक ब्रेड ले ली है। ब्रेड के आप किनारे अलहदा कर दें अच्छे तरीके से। इनको आप किनारों को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आप इनके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या किसी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसी तरह सारी ब्रेड के किनारे उतार लेने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारे मज़े की शाही टुकड़े टाइप डिज़र्ट बनेगा। ये बहुत ही अमेजिंग। आपने ब्रेड के हमने सारे स्लाइसेस के किनारे उतार दिए हैं। इस तरह आपने बेलने की मदद से आपने इसको पतला सा बेल लेना है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आपने इनको साइड ब्रेड को बेलने के बाद ये देखिए इस तरीके से, ज़्यादा आपने पतला नहीं करना, नॉर्मल सा आपने इनको सबको बेल लेना, एक साइड पे करना। हमें चाहिए यहाँ पे पिस्ते और बादाम। आप इसको छुरी की मदद से आप इसको पीसेस कर लें इस तरह। अगर आप ड्राई फ्रूट चॉइस है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का भी ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। क्वांटिटी आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पिस्ता और बादाम अवेलेबल थे, मैंने वो यूज़ कर लिए। अगर आपके पास जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर लिए। इसी तरह हम बादाम को भी कट कर लेंगे और पिस्ते को हमने कट करके साइड पर कर दिया है। इसी तरह बादाम को भी हम कट कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। अचानक मेहमानों के आ जाने पे आप बना के सर्व कर सकते हैं, बना के रख सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और मज़े का हमारे बनेगा डिज़र्ट। ये देखिए हमारे बादाम भी कट हो चुके हैं, इसको भी हमने साइड पे कर लिया। अब हमें इसकी चाहिए फिलिंग हम इसकी बहुत ज़्यादा मज़े की करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव फ्रेश खोया ले लिया है। अगेन यहाँ पे मैंने थोड़े से बादाम इसमें डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए रख लेने हैं। थोड़े से आप तकरीबन बादाम इसमें हाफ ऐड कर लें, हाफ पिस्ता ऐड करके यहाँ पे हम करेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल है आसानी के साथ तो आप इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम मैंने यहाँ पे दुबाला की शामिल की है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप दूध की मलाई भी जो फ्रेश दूध से उतरती है वो शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हमारे बनेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है।
ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा मज़े के शाही टुकड़े बनेंगे। आप इसे शाही रोल भी कह सकते हैं, शाही टुकड़े भी कह सकते हैं। इस तरह हमने ब्रेड का एक स्लाइस लेना है जिसके हमने किनारे उतार के रखे थे। इसके ऊपर लगा के इस तरीके से आपने इसको आसानी के साथ रोल कर लेना है। ये देखिए ये और इजी रोल बन गया है। अगर आप रोल नहीं भी करना चाहते तो इस तरह का आपने इसके लगा के ऊपर इसका से फोल्ड कर लेना है। इसी तरह हम अपनी सारी ब्रेड पे ये खोए वाली फिलिंग लगा देंगे कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के क्रीमी बनेंगे। आपने अब डिश ले लेनी है। ये हमारा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। सबसे पहले आपने एक डिश पे नीचे इसको कस्टर्ड को लगाना है अच्छे तरीके से, और फिर आपने ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख देने हैं और इसके ऊपर दोबारा से आपने कस्टर्ड की फिलिंग कर देनी है। ऊपर से हम इसमें अगेन कस्टर्ड ऐड कर देंगे। यहाँ पे कस्टर्ड की क्वांटिटी हम ज़्यादा रखेंगे। अच्छे तरीके से आपने ब्रेड के ऊपर कस्टर्ड लगाना है और लास्ट में हम इस पे पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कर लेंगे। वही मैंने आगे भी आपको बताया, ड्राई फ्रूट आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का हमारा डिज़र्ट रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी अंदर से, बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डिज़र्ट हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मज़े का स्वीट, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से भी बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हमारा डिज़र्ट रेडी हो चुका है। मोस्टली बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप बना के अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने बच्चों को खिलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। स्पेशली आप किसी इवेंट पे बना सकते हैं, मेहमानों के अचानक आ जाने पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।